गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग जो है सो लुसेंट पढ़ने जा रहे हैं। लुसेंट का सब फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 56% आप लगा लीजिए, 50% या 60% क्वेश्चन जो है सो जीके से ही रहता है। तो आज से हम इसका एक एक चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं, फिर ज्योग्राफी, फिर इसका जीके जीएस जो भी क्वेश्चन है उसको धीरे धीरे जो है सो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू वृक्षों का द्वीप कहते थे, यानी कि जामुन का वृक्ष जो होता है ना, तो उसका द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंद कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे। क्या है? यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरबवासी इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये इस क्वेश्चन में सारे जितने भी रेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, वैसे तो लुसेंट सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितने भी रेड इसमें लिखा हुआ है, रेड पिंक आपको नज़र आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानी इसे क्या कहते थे? तो यूनानी इसे इंदे कहते थे। अरब इसे क्या कहते थे? तो अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंडिया का किसने कहा और क्यों कहा? तो यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। ठीक है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं जो है बोलने वालों की संख्या अधिक है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या अधिक है। तो दोनों साइड दोनों का बहुमत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एक नोट है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। जैसे एनिमल्स में नस्ल होता है, जैसे कि आप कोई भी दाना, कोई भी जो है सो उपजा हो, कोई भी जैसे गेहूँ चावल, हर एक चीज़ का नस्ल होता है। उसी तरह इंसानों का भी नस्ल है, जो कुछ इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पोलियो मेडिटेरेनियन। हर एक मात्रा पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी या कोई भी आप पेपर क्रैक करने जा रहे हैं तो इसी वर्ड को उल्टा करके सीधा करके, नियन है तो मान लीजिए नियन में नहीं दे करके नियन नी कर दे, तो आपको सही वर्ड पहचानना है। काकेसायड, नीग्रोयड, मंगोलायड, ये सारे इंसानों के मिश्रण से हम लोग जो है स्वास्थ्य यहाँ है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप अगर चाहते हैं कि लुसेंट आगे भी मैं आपको पढ़ाती रहूँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। फिर है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। क्रिस्टोफ का जन्म 1638 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो है सो हम प्राचीन भारत से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।